घर क्लेश से कैसे मुक्ति मिले, आइए एक संत और एक भक्त के प्रसंग से समझते हैं। एक सच्चे संत रोज सत्संग किया करते थे। दूर दूर से लोग उनकी बात सुनने आते थे। एक दिन सत्संग खत्म होने पर एक आदमी बैठा ही रहा, तो उन संत ने उसका कारण पूछा। तो वह बोला, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ गृह क्लेश क्यों होता है और वह कैसे दूर हो सकता है। संत थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लैंटन लेकर आओ। संत की पत्नी लैंटन जलाकर ले आई। वह आदमी हैरान होकर देखता रहा, सोचने लगा कि इतनी दोपहरी में संत ने लैंटन क्यों मंगाई। थोड़ी देर बाद संत बोले, कुछ मीठा दे जाना। इस बार उसकी पत्नी मीठे की बजाय नमकीन देकर चली गई। उस आदमी ने सोचा कि यह तो शायद पागल का घर है, मीठे के बदले नमकीन और दिन में लैंटन। वह बोला, महाराज जी मैं चलता हूँ। संत ने पूछा, आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया, अभी कुछ शक बाकी है। वह व्यक्ति बोला, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। संत ने कहा, जैसे मैंने लैंटन मंगाई तो मेरी घरवाली कह सकती थी कि तुम क्या सठिया गए हो, इतनी दोपहर में तुम्हें लैंटन की क्या ज़रूरत है। उसने सोचा कि जरूर किसी काम के लिए लैंटन मंगाई होगी। जब मैंने उससे मीठा मंगाया तो वह नमकीन देकर चली गई। मैंने भी सोचा कि हो सकता है कि घर में कोई मीठी वस्तु ना हो, यही सोचकर मैं चुप रहा। इसमें तकरार क्या। आपसी विश्वास बढ़ाने और तकरार में न फंसने से मुश्किल हालात अपने आप दूर हो जाते हैं। उस आदमी को हैरानी हुई। वह समझ गया कि उन संत ने यह सब उसे बताने के लिए किया था। संत जी ने फिर कहा, गृहस्थियों में आपसी विश्वास से ही तालमेल बनता है। आदमी से गलती हो तो स्त्री संभाल ले, और स्त्री से कोई त्रुटि हो तो पति उसे नज़रअंदाज कर दे। यही एक सुखद मंगल गृहस्थी का मूल मंत्र है। यह एक बेहद छोटी सी, सरल सी, साधारण सी बात है, जिसे समझने में तमाम प्राणियों को बरसों लग जाते हैं। प्राणी पूरे दिन पूरी दुनिया को समझाने में लगा रहा है। यदि उसे पूरे दिन में से थोड़ा सा समय आपस में एक दूसरे को समझाने में लगाए तो जीवन इतना आनंदित हो जाएगा कि प्राणी कल्पना भी नहीं कर सकता। राधे राधे।